इसी मुतालिक मजीद बात करेंगे। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मंसूर आजम काजी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर आजम काजी, कहिएगा किस तरह से देखते हैं इस तब्दीली को? काफी प्रेशर था और प्रेशर अब अपना रंग ले आया है। थैंक यू वेरी मच। अभी हम जो पहले भी बात कर रहे थे और पहले दिन से ये बात थी कि अगर इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत को चलाना है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर इनको पंजाब की जो वजारत आला है वो परवेज इलाही को देनी पड़ेगी। अभी जिस वक्त ये मिलने भी जा रहे थे और कल जब ये कहा गया था अपोजिशन की तरफ से कि नून लीग मान गई है 6 महीने के लिए परवेज इलाही को वजीर आला बनाने के लिए, तो उस वक्त भी ये मैसेज कन्वे किया गया था इमरान खान साहब को वाया शाह महमूद कुरैशी और परवेज खट्टर के आप इसको देख लें, आप रिकंसिडर कर लें पंजाब में और उस्मान बुज़दार की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं इस सारे सिनेरियो के अंदर आज भी ये कहता हूं कि आई रियली वांट कि हुकूमत वक्त कुछ समझे, बोलने से पहले, अमल करने से पहले, कमेंट्स करने से पहले हुकूमतों को हुकूमतों की तरह बात करनी चाहिए। ये जो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ये जो थड़े की हमने जबान बाजारी शुरू कर दी हुई है, ये नहीं हो सकती आपके एक मुहज़्ज़ब माशरे की जबान। लेकिन एक अच्छा डिसीजन है, खान साहब ने अगर मान लिया है, लेकिन उसके साथ साथ अभी हमने देखा है कि चीमा साहब ने रिजाइन कर दिया है और ये चीज भी अभी सरफेस हुई है। अब क्यों उन्होंने रिजाइन किया अपनी वजारत से वो तो अभी थोड़ी देर में वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन एज फार एज दिस ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज कंसर्न, ऑपोजिशन के लिए एक इस वक्त एक टफेस्ट सिचुएशन हो गई है, क्योंकि अब ये मैं इस चीज को रखना चाहिए कि ये सिर्फ काफ लीग नहीं है। सो ये दो जो नंबर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है इस वक्त, और काफ लीग और एमक्यूएम वही करेगी जो उनका कॉमन कंसेंसस डेवलप होगा, क्योंकि आज बनी गाना जाने से पहले चौधरीयों की मुलाकात भी हुई है एमक्यूएम वालों से। सो ओवरऑल सिचुएशन अब काफी सामने सरफेस हो रही है, और जिस तरह मैंने अभी पहले भी कहा था कि ये अब घंटों की चीज है, ये दिनों की चीज नहीं, और घंटों के अंदर बिल्कुल सरफेस हो जाएगा कि क्या हो रहा है। अपेरेंटली इस डिसीजन से विद उस्मान बुज़दार गोइंग ऑफ फ्रॉम द सीएम ऑफिस एंड परवेज इलाही कमिंग इन, आई बिलीव कि चीजें कुछ बेहतर होंगी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर भी हुकूमत को सपोर्ट मिलेगी। जी अच्छा, मंसूर आजम काजी साहब, तरीन ग्रुप का काफी देर से यह मुतालबा था कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। अब उस्मान बुज़दार की जानिब से इस्तीफा पेश कर दिया गया है। क्या अब तरीन ग्रुप वज़ीर आज़म की हिमायत का ऐलान करेगा? इस तरह की आपको लगता है कि कोई पार्टनरशिप हो पाएगी मजीद? देखिए, तरीन ग्रुप का ज्यादा से सबसे बड़ा इशू ये था कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। चौधरीयों के साथ आई बिलीव दे विल बी वेरी कंफर्टेबल और दे विल बी ओके विद, एटलीस्ट इफ नॉट वेरी कंफर्टेबल दे विल बी ओके विद। अब सिचुएशन ये है कि क्या वो इमरान खान साहब को नेशनल असेंबली के अंदर सपोर्ट करेंगे, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं आई। लेकिन अपेरेंटली जिस तरह हवा का रुख चल रहा है, शायद आइंदा आने वाले दिनों में ये भी हम देखें। कीपिंग इन माइंड अलीम खान भी कंफर्टेबल था परवेज इलाही के ऊपर, और मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब की हद तक अब कोई नया सरप्राइज आने की हम कोई चीज देखेंगे, क्योंकि सुबह जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराया गया था राना मशहूद की तरफ से, तो ये चीज बताई जा रही थी कि पंजाब भी हिल रहा है, और उधर केपी, हमें याद रखना चाहिए कि केपी के अंदर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि 45 के करीब अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। सो ये ओवरऑल सिचुएशन है। नेशनल असेंबली में क्या होने जा रहा है, अब चंद घंटों की बात है जो हम सबके सामने अब सरफेस हो जाएगी। लेकिन हुकूमत ऑब्वियसली इस वक्त सेफ जोन में जाती नजर आ रही है, सेफ जोन में। जी ठीक है। मंसूर आजम काजी साहब, एमक्यूएम की जानिब से अपोजिशन की हिमायत का ऐलान किया गया था, क्या ये समझा जाए कि अब एमक्यूएम भी टर्न होगी हुकूमत की जानिब दोबारा से? देखिए, एमक्यूएम और काफ लीग का ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हम लोग एक पेज पे रहेंगे, चाहे हुकूमत में जाना हो या अपोजिशन में जाना हो। सो कीपिंग इन माइंड दिस थिंग, और मैं ये भी बताऊं, चौधरीयों को पीटीआई सूट करती है, ये रियलिटी है। चौधरीयों को नून लीग सूट नहीं करेगी, ये कभी भी नहीं करना था, नंबर 1। नंबर 2, एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी सूट करती है, क्योंकि उनके मेजर जो इश्यूज हैं वो सिंध के हद तक है। मेजर इश्यूज, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, ये लोकल जो इशू है, ये उनको तरमीम लेजिस्लेशन चाहिए पंजाब सिंध असेंबली के अंदर। सो उनकी सूट जो इस वक्त सूट करता है वो है। लेकिन क्योंकि इस वक्त एक डिसीजन हो चुका हुआ है हुकूमत के हक में, तो सिर्फ ये देखना है कि अब दूसरा डिसीजन किधर होता है, जो मेरे ख्याल में वहीं पर होगा जहां पर काफ लीग चाह रही होगी। जी मंसूर आजम काजी साथ ही मौजूद रहिएगा। मंसूर आजम काजी अपने नुक्ता नजर से आगाह कर रहे थे।